चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। हाँ, सबसे बड़ा, थ्री जॉर्ज से भी बड़ा, एफिल टावर से भी ऊंचा। और इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं, क्योंकि यह नदी सिर्फ चीन की नहीं है, यह भारत में बहती है और फिर बांग्लादेश में। तो क्या यह मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट है या एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम? क्या चीन पानी को हथियार बना सकता है और भारत को इसमें कैसे जवाब देना चाहिए, इसे समझते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप फेर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। इस परियोजना को यारलुंग संगपो बांध कहा जाता है। यह मेडोक काउंटी में ब्रह्मपुत्र के ग्रेट बैंड के पास स्थित है, जहां नदी भारत में प्रवेश करने के लिए एक तेज और तीखा यू टर्न लेती है। चीन इसे भारतीय सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर बना रहा है। इस बांध को यह 60 गीगावाट बिजली पैदा करेगा। थ्री जॉर्ज बांध जिसका मैंने जिक्र किया, उसकी उत्पादन क्षमता का 2 गुना। यह पूरे देश को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है और सैटेलाइट इमेजेस देखें तो उसमें तेजी से डेवलपमेंट नजर आता है। भारत ने चीन से सलाह नहीं ली। सीमा पार कोई अध्ययन नहीं किया गया कि इस बांध को बनाने से पर्यावरणीय संतुलन कितना बिगड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई संधि नहीं हुई, केवल एक संदेश है कि हम अप स्ट्रीम हैं और आप डाउन स्ट्रीम हैं, इसे संभालिए। सवाल है कि दांव पर क्या है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र असम की जीवन रेखा को पोषित करती है, यह खेतों की सिंचाई करती है, यह समुदायों का बनाए रखती है और यह पारिस्थितिकी तंत्र को शक्ति देती है। नदी के प्रवाह में कोई भी बदलाव विनाशकारी हो सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या होगा अगर चीन पानी जमा करने का फैसला करता है या अचानक उसे छोड़ देता है? सूखा, बाढ़, अचानक उछाल, आजीविका का नुकसान। चीन का कहना है कि बांध जल विद्युत के लिए हैं, सिंचाई के लिए नहीं। लेकिन यहां समस्या है पानी पर नियंत्रण, कूटनीति में लाभ और चीन का बुनियादी ढांचे को भू राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का इतिहास पुराना है। बंदरगाहों के बारे में सोचें, सड़कों के बारे में सोचें, दूर संचार के बारे में सोचें और अब उस सूची में नदियों को जोड़ें। क्या चीन पानी को हथियार बना सकता है? तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, हां, वह ऐसा कर सकता है। सिद्धांत रूप में चीन ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को बदल सकता है। व्यवहार में इसका नदी के ऊपरी मार्ग पर पूर्ण नियंत्रण पहले से ही है। और यहां चीन के पास क्या नहीं है? भारत के साथ पानी के साझाकरण की संधि, वास्तविक समय डेटा साझाकरण की प्रणाली, जिम्मेदारी से व्यवहार करने का कोई कानूनी दायित्व। भारत को अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया गया है। हर मानसून में असम डर में जीता है। क्या बारिश के कारण पानी का स्तर बढ़ रहा है या इसलिए कि ऊपर किसी ने गेट खोल दिए हैं? हमें नहीं पता। और चीन ने इस चाल का पहले भी इस्तेमाल किया है। कंबोडिया से पूछो, लाओस से पूछो, वियतनाम से पूछो, उन सभी ने सूखे की मार झेली है जब चीनी बांधों ने ऊपर पानी रोक रखा था। तो बड़ा सवाल यह है, भारत को क्या करना चाहिए? भारत को कैसे जवाब देना चाहिए? इससे निपटने के 3 तरीके हैं। पहला, अपना लाभ खुद उठाएं। भारत ने पहले ही अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, 10 गीगावाट से अधिक। और ये बांध जो है वो चीन के पैमाने से मेल नहीं खाएंगे, लेकिन वे इरादे का संकेत देते हैं। तो भारत को इन परियोजनाओं को तेज करना चाहिए। अपनी सीमा पर नल खोलना, क्योंकि मैदानों से पहले यह नियंत्रण का अंतिम बिंदु है। दूसरा उपाय है राजनयिक दबाव डाला जाए, इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाना चाहिए, इसे संयुक्त राष्ट्र में उठाना चाहिए, इसे बांग्लादेश के साथ उठाना चाहिए, इसे आसियान संगठन के साथ उठाना चाहिए, इसे एक क्षेत्रीय मुद्दा बनाना चाहिए कि फ्लोरा एंड फौना सभी का बिगड़ेगा, केवल 2 पक्षों का नहीं। और तीसरा है कि पानी की संधि के लिए चीन पे दबाव डाला जाए। निश्चित रूप से भारत और चीन साझा नदियों के लिए एक ढांचा तैयार कर सकते हैं, परंतु अभी खामोशी है और यह खामोशी बीजिंग के पक्ष में है। इसे बदलना चाहिए। तो बड़ी चीज यह है, क्या पानी के युद्ध होंगे
आपने तेल युद्धों के बारे में सुना होगा, आपने व्यापार के युद्ध सुने होंगे, लेकिन अगला बड़ा वैश्विक संघर्ष पानी को लेके हो सकता है। संकेत पहले से ही यहां है। नदियां जीवन रेखाएं हैं, वे सीमाओं का सम्मान नहीं करती, लेकिन आज की राजनीति शांति से ज्यादा शक्ति के बारे में है। दरअसल विश्व का आर्थिक मंच जो है वो पानी के संकट को शीर्ष 5 वैश्विक जोखिमों में से एक बताता है। और यहां क्रूर विडंबना है, सबसे ज्यादा जोखिम वाले देश वे भी हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। पिघलते हुए ग्लेशियर, मानसून की परिवर्तनशीलता, कम दिनों में ज्यादा बारिश और लंबे समय तक सूखा, और इन सब के ऊपर बांध जो दूसरे देश में जीवन बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक बुनियादी ढांचा नहीं है, यह भू राजनीतिक तोपखाना है। तो ब्रह्मपुत्र का बांध वास्तव में क्या दर्शाता है? हाँ, यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। हाँ, यह बिजली के उत्पादन के बारे में है, लेकिन यह एक प्रतीक भी है नियंत्रण का, असममितता का, कि कैसे अपस्ट्रीम देश शर्तें तय कर सकते हैं। भारत के लिए अब निष्क्रिय अवलोकन का समय समाप्त हो गया है। जल सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। ब्रह्मपुत्र को जीवन की नदी बने रहना चाहिए, युद्ध का हथियार नहीं, क्योंकि अगर पानी हथियार बनता है तो हम सभी हताहत होंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं, और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।